जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। कल हमने डिस्काउंट का पार्ट 1 पढ़ा था और आज डिस्काउंट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। देखते हैं डिस्काउंट का पार्ट 2। किसी रेडियो का अंकित मूल्य 46,211 है। दुकानदार इस पर 30% छूट देने के बाद 10% लाभ कमाता है। 10% लाभ कमाता है और कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। सीपी अनुपात मार्क प्राइस। जब अपन सीपी को निकालते हैं तो 100 में से छूट परसेंट को घटाते हैं। 100 माइनस छूट परसेंट 30 या 70 अनुपात। जब मार्क प्राइस निकालते हैं, अंकित मूल्य निकालते हैं, तब लाभ को 100 में प्लस करके 100 प्लस 10 110 ये अनुपात में है, इसलिए अपन 0 से 0 हटा देते हैं। ये 7:11 के अनुपात में है। क्रय मूल्य हमारा 7 है, उस कंडीशन में MRP 11 होगी। हम MRP पर कोई भी छूट नहीं देते हैं। ये जो छूट दे रहे हैं ये नहीं देते हैं, सीधा डायरेक्ट MRP पर ही उसको सेल करते हैं। तो हमें लाभ परसेंट ज्ञात करें या कितना लाभ होगा। तो 7 का खरीदा था और 11 का हमने बेच दिया। 7 पर 4 का लाभ, 7 पर 4 का लाभ, और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। 4 इंटू 100 400 अपॉन 7। 7 पंजे 35, 50 हो गए। 7 7 49, 1 बचा 1/7। यही हमारा आंसर होगा।
एक दुकानदार 12/1/2% की छूट देने पर भी 37/1/2% का लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। एक दुकानदार 12/1/2% की छूट देने पर भी 37/1/2% का लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्रय मूल्य या सीपी अनुपात अंकित मूल्य या एमआरपी या मार्क प्राइस। जब अपन क्रय मूल्य को निकालते हैं तो 100 में से छूट को घटाते हुए और मार्क प्राइस निकालते हैं तो 100 में लाभ परसेंट को जोड़ते हुए 12/1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इस कंडीशन में ये हमारी एमआरपी होती है, मार्क प्राइस, ये या 100% होती है। इसका 12/1/2% ऊपर वाली संख्या 1 होता है। 8 पर 1 की छूट या 7। मार्क प्राइस 37/1/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। ये 100% होता है। इसका 37/1/2% ऊपर वाली संख्या 3 है। इसका मतलब है 8 पर 3 का लाभ या मार्क प्राइस है हमारा 11। तो हमें अनुपात निकालना है तो 7/11 यही आंसर होगा। एक दुकानदार 11/1/9% बट्टा देने पर भी 33/1/3% लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्रय मूल्य या सीपी और अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। सीपी को जब निकालते हैं तो छूट को अपन 100 में से घटाते हुए निकालते हैं या 11/1/9% की छूट है
इसको अपन फ्रैक्शन वैल्यू में 1/9, या इसका मतलब है कि 9 पर 1 की छूट 8, या 9 में से 8 अनुपात 33 सही 1/3% लाभ अर्जित करता है। मार्क प्राइस होता है 100 प्लस लाभ %। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। इसका मतलब है 3 पर 1 का लाभ, या 4, 3 में से 4। हमें इनका अनुपात निकालना है, तो 3 से ये 3 पर और 4 से ये 2 पर, इसका गुणा अपन उधर कर देंगे, या 3 और ये 2, 2:3, यही हमारा आंसर होगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12 सही 1/2% छूट देने पर भी 20% लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? जिसे उसने 210 में खरीदा था, जिसे उसने 210 में खरीदा था। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें जिसे उसने 210 में खरीदा था। सीपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। जब अपन क्रय मूल्य निकालते हैं तो छूट % को 100 में घटा के 12 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इसका मतलब है 8 पर 1 की छूट, या 8 में से 7। मार्क प्राइस 100 प्लस लाभ %, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, या 5 पर 1 का लाभ, या 5 में से 6। ऐसी कंडीशन में जो कटते हैं उन्हें अपन काट लेते हैं, नहीं कट रहे तो अपन कैंची का गुणा कर देते हैं। 7 पंजे 35, 8 छिक्के 48। इसका मतलब है कि हमने 35 का खरीदा था और
48 का बेच दिया, एमआरपी पर बेच दिया। यहाँ हमने 35 का खरीदा था और जिसे उसने 210 में खरीदा था। या यहाँ पे भी क्रय मूल्य 35 है और यहाँ पर 210, या 35 की वैल्यू 210 इससे ये 6 गुना ज़्यादा, तो मार्क प्राइस भी 6 गुना ज़्यादा होगा। 8 छक्के 48, हासिल 4, 6 चौका 24 और 4 28, यही आंसर होगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि छूट देने के बाद भी नौ सही 1/11% लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? क्या होगा? जिसे उसने 12,122 में खरीदा था। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 14 सही 2/7% छूट देने के बाद भी 9 सही 1/11% लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसे उसने 12,122 में खरीदा था? सीपी अनुपात मार्क प्राइस। सीपी छूट को 100 में से घटाते हुए 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। 7 में से 1 का डिस्काउंट या 6, 7 में से 6। मार्क प्राइस 100 में लाभ को प्लस करके 9 सही 1/11%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। 11 पर 1 का लाभ या 11 पर 1 का लाभ या 12, इससे ये 1 पर और इससे ये 2 पर। 7 दूनी 14 और 11 एकम 11। सीपी हमारा 11 है, उस कंडीशन में एमआरपी या मार्क प्राइस
14 होगा। यहाँ हमने 11 की कोई चीज़ खरीदी और क्वेश्चन के अनुसार 12,122 की या इसके बराबर में 12,122, इससे ये 11 एकम 11, 11 एकम 11, 0, 11 दूनी 22, इससे ये 1100 दो गुना ज़्यादा, तो मार्क प्राइस भी इससे 1100 दो गुना ज़्यादा होगा। 14 दूनी 28, जब अपन 14 का गुणा 11 से करेंगे तो 1 और 4 और इन दोनों को प्लस करके 5, यही हमारा आंसर होगा। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया। टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 3300 था तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य 3300 था तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीपी अनुपात मार्क प्राइस 100 में घटाते हुए 100 में से 20 घटाए 80, मार्क प्राइस 100 में प्लस करके लाभ या 110, 0 से 0। यहाँ अंकित मूल्य या मार्क प्राइस 11 है और क्वेश्चन में 3300, या 11 के बराबर में 3300, इससे ये 11 तिया 33, 2 0 के 2 0, 300 गुना ज़्यादा, तो ये भी 300 गुना ज़्यादा, या 8 तिया 24 और 2 0 के 2 0, यही हमारा आंसर होगा दोस्त। और इस क्लास को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों।